कोट इतना वार्म है ना, बट ये आउट ऑफ बजट जा रहा था कि नया स्टॉक में आया होगा, विंटर्स वाला ये तो 8,000 का आपने सोचो उसका कोट उन्होंने प्राइस कोट किया होता तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। एक्चुअली पीछे काफ़ी मेरी तबीयत भी ख़राब रही, गला भी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी मेरी, इतना कोल्ड, घर में सबको कोल्ड कफ, फिर बच्चों के एग्ज़ाम सर के ऊपर है उसकी प्रिपरेशन। तो मैं आजकल व्लॉग शूट कर ही नहीं रही थी, छोटे छोटे मिनी व्लॉग या छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो मैं शूट कर रही थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो बस अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और तो बस अभी मैं और यशवंत निकल रहे हैं बैंक, क्योंकि हमें था बैंक में कुछ काम। और बैंक में ना, मतलब ये बैंक भी हमारा यही नोएडा में ही है, फेडरल बैंक। इतने गवर्नमेंट बैंक जो होते हैं ना यार, मतलब इनकी वर्किंग, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, SBI ले लो या ये ले लो, पूरा दिन आपका बैंक में जाता है अगर छोटे से छोटा काम भी कराना ना। तो देखते हैं अभी वहाँ पे कितना टाइम लगता है, होपफुली काम जल्दी हो जाए। काम तो वैसे ज़्यादा नहीं है, बट पता ही है गवर्नमेंट बैंक की वर्किंग क्या होती है। तो फटाफट हम वहाँ से अपना काम निपटा के आते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। क्या करोगे फिर, अभी करोगे? उनको दे आता हूँ, देखते हैं। अगर मैं कहीं और भी करूँगा, जब तक अकाउंट सीज रहेगा तब तक तो अकाउंट तो ओपन करना ही करना है, क्योंकि KYC नहीं हुआ इसीलिए। केले कैसे भैया? केले 70 रुपये। क्या हो गया? नहीं हाँ, 70 80 रुपये बेर। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Hey guys, welcome back। तो फाइनली बैंक का काम ख़त्म हो चुका है, काफ़ी देर लग गई, 12:30 हो चुके हैं, और अब हो चुकी हूँ मैं सुपर लेट। फटाफट ये सारी बुक्स यहाँ पे रखी हैं, फटाफट बनाऊँगी मैं लंच, और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गाइज वेलकम बैक। तो उत्कर्ष भी आ चुका है स्कूल से, उत्सव नीचे है, ये रहा उत्कर्ष बेचारा एग्ज़ाम की बोझ का मारा। आजकल उसके इतने असेसमेंट, इतने एग्ज़ाम चल रहे हैं कि पूछो मत। चिरू आ जल्दी खाना खा ले। अरे खाते टाइम मत पढ़ा कर यार, तुझे क्या पढ़ने का वो भूत सवार हो रखा है। खाते टाइम नहीं, अभी रख दे इसको, ये अभी नहीं पढ़ना है, ये तब पढ़ना है। अभी अब अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर अभी। और आज चीनों के लिए मैंने बनाई है आलू मटर की सब्ज़ी। मैं तो ये सुबह वाली खा रही हूँ, क्योंकि सुबह आज मैंने आलू बीन्स बनाई थी, तो ये आलू बीन्स मुझे लगा सुबह वाली सब्जी है तो तू नहीं खाएगा, इसलिए मैंने नहीं करा। ले, एक तो उसके लिए फ्रेश बनाई, मुझे लगा सुबह वाली सब्जी खाएगा कि दोबारा रिपीट दे दी। अब कह रहा है वो तो आलू मटर खा के दे कितना टेस्टी बना है। हैव इट। नाटक खत्म नहीं होते इसके। स्पेशली तेरे लिए वेट कर रही थी मैं, तेरे लिए बनाई है बल्कि स्पेशली। पापा तो ऑफिस गए, ऊपर से नाटक, और मैं वही लेफ्ट ओवर सब्जी खा रही हूँ, ये मॉर्निंग की, वो रात की ग्रीन प्याज। इससे जल्दी खाओ क्योंकि ये कम बासी है। मैथ्स के मैम ने प्रैक्टिस नहीं कराई आज? रिवीजन हो रही है। अब प्रैक्टिस कब कराई उन्होंने? मतलब लैब एक्टिविटी करा रही थी। हाँ, लैब एक्टिविटी में 5 out of 5। नहीं, ये तो प्रैक्टिस नहीं कराई, रिवीजन कराना चाहिए ना उन्हें। नहीं, तुम लोग बोलते भी नहीं ना टीचर को। नहीं। तीनों बुक साइड में रख दे बेटा, खाने के टाइम पे एक ही काम किया कर यार। खाने के टाइम पे खाना, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई। अभी ये बुक लेके बैठा हुआ है, वन एंड ओनली I1। यही वही वाली बुक है जो आपने देखी थी। हाँ पता है, चलो रख दे। हे गाइस, तो फाइनली लंच वगैरह सब हो चुका है। उत्कर्ष गया थोड़ी देर अपना नीचे वाले फ्लोर पे, तो मैं आ गई थी इस रूम में। मैं एक्चुअली ना क्या कर रही थी, सारे ना विंटर्स के कपड़े जो धुलते जा रहे हैं ना, उनको मैं पैक करती जा रही हूँ, क्योंकि एक साथ धो के फिर उसको पैक करना बड़ा मुश्किल रहता है। तो जैसे जैसे सारे कपड़े धुलते जा रहे हैं, जो अब मुझे लगता है अब नहीं पहना जाएगा, वो मैं रखती जा रही हूँ। और ये
जो मैंने आपको एक कोट दिखाया था ना कि मैंने मिंत्रा से लिया था, ये ऑल अबाउट यू का, तो ना कहते कहते भी फाइनली मैंने ये कोट रख लिया। आई टेल यू वाई। तो मैंने सोचा आराम से यहाँ पे तसल्ली से बैठ जाती हूँ। एक दो चीज़ें हमने और मंगवाई थी मिंत्रा से, मैंने नहीं, यशवंत ने मंगाई थी। आई थॉट कि मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, हो सकता है आपको वो थोड़ा सा मतलब लगे कि हाँ आपको भी लेना चाहिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं पहले बता रही थी इस कोट की बात ना, ये कोट जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ऑल अबाउट यू का, ऑल अबाउट यू का, इस कोट का जो प्राइस है, MRP है, वो है 6499 रुपीज़। ठीक है, तो मुझे ये पड़ गया था कुछ अराउंड, मैं एग्जैक्ट प्राइस मेंशन कर दूंगी, 3000 से कम का ही पड़ा था मुझे, 2500 पड़ा था या 2600, मुझे नहीं पता, अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। तो मैं इसको ना वहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी कि एग्जैक्टली मुझे कितने का पड़ा। अच्छा, मैं इसको ना चाहते हुए, मतलब मुझे ये वो कोट नहीं था जो बेसिकली मुझे चाहिए था, जो इमेज मेरे दिमाग में थी, बट स्टिल मैंने इसे ले लिया। आई टेल यू वाई। सबसे पहली बात, ये कोट इतना वार्म है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा वार्म है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको ना यहाँ पे इसे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, अगर आपको क्लियर होगा तो उसका मटेरियल किस तरीके का है। वूल, पूरा वूल जो मटेरियल होता है ना, वो मटेरियल है, और ये इतना हैवी है ना, मतलब हैवी के साथ साथ ये वार्म भी बहुत है। इसके नीचे आप एक लेयर पहनो और ऊपर से ये पहनो एंड यू आर गुड टू गो, मतलब आपको कुछ और वेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसकी लेंथ काफ़ी लंबी है, तो आप इसको जीन्स के साथ ट्रेंच कोट की तरह आप इसे पहन सकते हो। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं इसको, तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना, वो है इस पे लगे हुए जो फ्रंट में जो 2 टिच बटन है ना, वो इस साइज का ये टिच बटन लगा हुआ है। सबसे पहली बात, इतना हैवी कोट जो है ना, वो इतने छोटे टिच बटन को नहीं सपोर्ट कर रहा। तो ऐसा नहीं है कि लगाने के बाद खुल जाता था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इसको सपोर्ट नहीं करेगा थोड़े टाइम के बाद, मतलब ये लूज होना शुरू हो जाएगा। बटन की मतलब ग्रिप इतनी स्ट्रांग नहीं है इसकी कि ये कोट को मतलब आप इसको पूरा बंद करके पहनो। दो इसके साथ आपको ऐसे बैक में बेल्ट दी हुई है, ठीक है। तो अब आप इसको जैसे भी पहनोगे, आप इसको बेल्ट लगा के पहनोगे अगर आप पहनना चाहते हो, मतलब पूरा बंद करके पहनना चाहते हो। अदरवाइज जनरली लोग क्या करते हैं कि कोट को, जो ट्रेंच कोट होते हैं, लॉन्ग कोट होते हैं, उसको ओपन पहनना ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो मैंने इग्नोर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, आई विल मैनेज समहाउ, ठीक है। दूसरी मैं इसकी बात करती हूँ, इसका जो ये है ना पॉकेट, में भी शायद ये किसी को ठीक लगे किसी को ना लगे, बट मुझे ये यहाँ पे पॉकेट बिल्कुल पसंद नहीं आता। बिल्कुल फ्रंट पे आपको ऐसे जा रहा था, मतलब आप जब आप हाथ डालोगे ना तो बिल्कुल ऐसे फ्रंट पे जा रहा था। अच्छा, जनरली क्या होता है कि जो कोट के जो पॉकेट्स होती है ना, वो पीछे ऐसे होते हैं इधर, तो आपका हाथ ऐसे आता है ना, इसमें हाथ आपका बिल्कुल ऐसे आगे जा रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो थोड़ा सा मतलब मुझे ऑकवर्ड लग रहा था, बट ठीक है चलो, मैंने उसे भी इग्नोर कर दिया, ओके। अच्छा, तीसरा इसमें जो मुझे पसंद आता है ना कोट में, जो लुक पसंद आती है, वो आती है स्लीव्स में ऐसे 2 राउंड बटन दिए हो, सेम बटन हो, और उसके ऊपर जो स्ट्रैप जो भी आती है वो आती है, तो उससे लुक उसकी काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। ये पॉइंट भी चलो मैंने इसका इग्नोर कर दिया। अब आप बोलोगे इसमें इतने सारे ड्रॉबैक थे तो आपने इसे क्यों लिया। सबसे पहले मुझे इसका कलर अच्छा लगा, ये कलर वो नहीं था जो मुझे चाहिए था, बट स्टिल मुझे इसका कलर अच्छा लगा। मतलब नॉर्मली ब्लैक और बेज से थोड़ा सा उठ के एक कलर था, तो मेरे ऊपर ये कलर सूट भी कर रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको लिया। प्लस ये काफ़ी वार्म था, मैंने इसे घर में कम से कम 1 घंटा पहन के देखा था, और ये वाकई में बहुत वार्म कोट था, ठीक है। अच्छा, अभी इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसको जैसे बताया कि ना, मैंने इस कोट को घर पे 1 घंटे तक पहना था, वेयर करके देखा था कि मुझे इसमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है। तो इसमें क्या था कि अगर तो आप ये कोट अपने मदर को, अपनी मदर इन लॉ को, या घर में कोई जो एजिड है उनको गिफ्ट करना चाह रहे हो ना, तो ये कोट उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आई टेल यू वाई। ये कोट इतना हैवी है, मतलब इतना हैवी है ना, कि अगर आप अपने मदर इन लॉ को या मदर को जो एक एज में है, उनको ना ये वो उसको पहनेंगी ना, तो उनको ये नेक में और शोल्डर में पेन दे सकता है। मतलब मैंने भी इसे 1 घंटा लगातार पहना था, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हैवीनेस सा फील हो रहा था, बट आई वॉज ओके विद इट। तो ये कोट, हैवी कोट उनके लिए फॉर श्योर नहीं है। तो अगर आप उन्हें गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो मेरे सजेशन तो ये होगा आप उन्हें गिफ्ट ना दें। अगर आप अपने लिए ले रहे हैं तो आप बेशक इसे ले सकते हैं, ठीक है। और इसको लेने का एक रीज़न ये था
कि जो प्राइस में मुझे ये कोट मिला ना, डिस्काउंट लगा के सब कुछ, कार्ड वार्ड का सब डिस्काउंट लगा के, उस प्राइस में मुझे ये वाला स्टफ मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने मॉन्टे कार्लो भी देखे, मैंने एलन सोली के भी कोट देखे, मैंने और भी एक दो ब्रांड के कोट देखे, लेकिन उसमें भी अभी जैसे ये सीजन जा रहा है तो सीजन के बाद कई कई जगह पे डिस्काउंट था, तो वो कोट 4000 के भी जो कोट मिल रहे थे ना, उनका स्टफ भी ये वाला स्टफ नहीं था। तो अगर स्टफ की बात करें, वॉर्म की बात करें, तो ये कोट फॉर श्योर आपको लेना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला कोट ले लिया। चलो नेक्स्ट ईयर देखेंगे जो कोट मुझे लेना था अगर मिला या नहीं मिला। बाकी ऐसा सच इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं था, ठीक है। तो हम लोग तो ऐसे एक्चुअली मॉल गए थे तो ढूंढ ही रहे थे हम लोग, तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो फिर मैंने फाइनली इसको मिंत्रा से ही ले लिया था। नेक्स्ट जो हमने वहां से ऑर्डर किया था ना, मैं आपको क्या दिखा रही थी, कहाँ, हाँ, मिंत्रा से हमने एक और ऑर्डर किया, ये यशवंत के लिए ऑर्डर किया था मैंने। ये है ये एलन सोली का लार्ज साइज लिया है हमने इसमें, और इसमें बॉटल ग्रीन कलर, इसमें एक मरून कलर भी था और एक नेवी ब्लू कलर भी था। ये जैकेट का भी ना, इसकी भी एक अच्छी स्टोरी है। हम लोग जब मॉल गए थे ना, तो मॉल में हमें यही सेम जैकेट यशवंत को बहुत पसंद आई थी, उन्होंने इसको वेयर करके देखा, बट ये आउट ऑफ बजट जा रहा था, क्योंकि उस टाइम इसका प्राइस 7000 रुपीज़ कुछ था उस टाइम। मतलब अभी मैं रिसेंट की बात कर रही हूँ, जब ऑलमोस्ट सेल वेल हर जगह खत्म हो गई थी, स्टिल इस पे कोई डिस्काउंट नहीं था। मतलब हमने लाइफस्टाइल में पता किया था और हमने सेंट्रो में भी पता किया था, तो इस पे किसी भी तरीके का कोई डिस्काउंट था। यशवंत को ये वाली जैकेट बहुत पसंद आई थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार कोई डिस्काउंट तो दे नहीं रहे हैं, तो सडनली हमें स्ट्राइक किया कि क्यों ना इसको ऑनलाइन चेक करते हैं। तो ऑनलाइन में हमें मिंत्रा में ये वाली जैकेट दिख गई, और मिंत्रा में हमें, आप विश्वास नहीं करोगे, कार्ड का डिस्काउंट लगा के एक दो कूपन जो उन्होंने वो मिंत्रा के अपने कूपन थे वो डाल के हमें ये जैकेट 2500 या 2600, 26 या 27 के आसपास शायद ऐसे पड़ी थी। आप बिलीव नहीं करोगे, 7000 की जैकेट जो मॉल में जिसपे किसी तरह के कोई ऑफर नहीं था, हमने ये 2700 के आसपास का लिया। एग्जैक्ट प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। एंड इसका स्टफ इज सो गुड कि मैंने सेम जैकेट डिफरेंट कलर में, मरून कलर में, अपने भाई को रेकमेंड किया, और मेरे भाई ने भी ये बाय किया, और उसको और डिस्काउंट मिला, उसको मिला 2500 में। नाउ आई एम थिंकिंग कि यार कि इतना मार्जिन होता है ना इनका, मतलब मॉल में 7000 का आप बेच रहे हो, ऑनलाइन में भी आपको सारे कूपन ऊपर लगा के आपको 25-2700 बेच रहे हैं, तो यार ये एग्जैक्ट जैकेट की कॉस्ट रही कितनी होगी ना, कितना मार्जिन होता है इनका। और इसीलिए पता यही रीजन है कि विंटर स्टफ मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जब भी मार्केट जाऊँ ना, मैं देखो ऐसा भी नहीं है कि कुछ चीज़ पसंद आ गई और आप नहीं ले रहे हो अपना मन मार के, तो अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं ले लेती हूँ। अदरवाइज मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि विंटर्स में जितने भी स्टफ होते हैं ना, वो मैं विंटर जाने के बाद नेक्स्ट ईयर के लिए बाय कर देती हूँ। बच्चों के लिए भी अगर मुझे कोई स्वेट शर्ट, जैकेट्स वगैरह पसंद आती है तो मैं एक साइज अप ले लेती हूँ, सो दैट वो नेक्स्ट विंटर में उसको पहन सकें। उसके रीजंस भी हैं, जैसे कि आपको पता ही है, अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाता है, और समटाइम्स अगर आपको लगता है कि यार उनकी वर्थ इतनी है नहीं जितनी वो दे रहे हैं, तो आप क्यों अपना पैसा वेस्ट करोगे। लाइक एक और हमने जैकेट ली थी, स्वेटर ली थी, सॉरी, ये ड्यूक की है, हाँ ये है ड्यूक की, ये मैंने यशवंत के लिए ली थी। तो आप मानोगे इसका जो एक्चुअल प्राइस लिखा था मेरे ख्याल से 2500 के आसपास था ये वाला, और ये हमें अब डिस्काउंट में जाके ऑफर लगा के 700 कुछ का पड़ा। मतलब ये ऑनलाइन तो नहीं मिला, ये हमें ऑफलाइन मिला। एक और ऐसे हमने ड्यूक का लिया था स्वेटर, वो 1000 के आसपास की पड़ी थी मेरे ख्याल से, वो भी 2-2.5 हज़ार की स्वेटर थी, हमें 1000 के आसपास की पड़ गई थी रिलायंस ट्रेंड से। तो वो तो आज यशवंत पहन कर गए हैं, ठीक है। एक ये हमें मिल गया था, एक और यशवंत ने ये अपने लिए मंगवाया है, इस तरीके का ना, बहुत सुंदर सा कलर लगता है मुझे, मरून सा। इसकी स्लीव्स कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। और ये कौन सा है, ब्रांड स्लेंजर, हाँ स्लेंजर लार्ज साइज का, मैं अंदर दिखा देती हूँ। अंदर की साइड से इस तरीके का स्टफ आ रहा है, ठीक है। फ्रंट साइज पे आपको पॉकेट मिल जाएगी दोनों साइड, और अंदर भी इसमें पॉकेट है। अंदर भी आप मोबाइल कैरी करने के लिए, तो काफ़ी पहना है यशवंत ने अभी जाती जाती ठंड में ना, बहुत ज़्यादा वार्म नहीं है, लेकिन इसके नीचे भी आप लेयर पहनो और इसको बाहर से पहनो तो ठंड नहीं लगती है। वार्म नहीं है, बट ये मतलब वो स्टफ ऐसा होता है ना, जैसे कि विंड शीटर बोलते हैं ना शायद उसको, विंड शीटर वाला जो स्टफ है ना, वो वाला स्टफ है, तो आपको मतलब वार्म रखता है, बहुत ज़्यादा नहीं पर रखता है। अच्छा, नेक्स्ट यशवंत ने लिया था ये एक उनको लेना था ब्लेज़र,
तो ये भी आई थिंक कुछ पड़ गया था उनको कितने का, 4000 समथिंग का, 4000 का पड़ा था उनको डिस्काउंट के बाद। और इसका भी प्राइस वहाँ पे लगाया हुआ था 7000। अब मुझे पता नहीं इतना प्राइस था कि नहीं था, ये जो विंटर्स वाले वो होते हैं ना, 7999 का शायद इसका ये प्राइस लगाया था। हाँ, और उनको पड़ा था कुछ 4000 कुछ में। बहुत ही सुंदर सा ये ब्लेजर दिया उन्होंने अपने लिए। अब ये तो मैं क्या दिखाऊँ, ऑनलाइन था नहीं ऑफलाइन था, ये सामने रखा था, मैं इनको पैक कर रही थी तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। एक और स्वेटर हमने ऑनलाइन लिया था, तो ये लिया है मोंटे कार्लो का, ठीक है, और इसमें इनका साइज़ नंबर है 38। इसका भी प्राइस मुझे कंफर्म नहीं है, मैं प्राइस इसका कंफर्म करके आपको बता दूंगी। ये भी बहुत ना हल्का सा, जैसे इसी तरीके की ब्लेजर के नीचे आप एक पतली सी लेयर आपको पहननी हो तो आप उसके नीचे इसको पहन सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके का है स्वेटर। मुझे इसका लिंक मिलेगा, यशवंत मुझे इसका लिंक दे देगा तो मैं ज़रूर आपको शेयर कर दूंगी। ये भी हमें रीज़नेबल रेट पे पड़ गई थी। एक और स्वेटर हमने लिया था, ये वाला, ये कौन से ब्रांड का, हाँ एस्टन हार्बर ऐसी कुछ बोलते हैं शायद, एस्टन हार्बर का। तो ये भी बहुत लाइट वेट का, मेरे ख्याल से 500 या 550 के आसपास का यशवंत को पड़ा था। इस तरीके का ये स्वेटर है ग्रे शेड में। तो ये बेसिकली उन्होंने ना ब्लेजर के नीचे बहुत पतली सी लेयर पहनने के लिए लिया था, क्योंकि ब्लेजर के नीचे आप मोटा मोटा पहनो तो फिर आपको हैंड मूवमेंट में वगैरह दिक्कत होती है। तो इस तरीके की शॉपिंग ना, मतलब मेरा तो मोस्टली यही होता है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि विंटर्स की शॉपिंग या फिर कोई भी ऐसी शॉपिंग जो मुझे लग रहा हो कि नहीं यार इसका वर्थ इतना नहीं है, तो मैं वो नहीं करती हूँ। विंटर्स की सारी शॉपिंग मेरी मोस्टली, सारी तो नहीं कहूँगी बट मोस्टली मैं विंटर्स जाने से पहले कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छे ऑफर मिल जाते हैं आपको, काफ़ी अच्छे। जैसे ये वाली डील, ये जो जैकेट वाली डील थी, हमें इतनी अच्छी डील मिल गई ना, यशवंत इतना खुश हो गया था कि यार 2500 में जैकेट मिल गई और क्या बुरा है। ये स्वेटर का भी अच्छा सा, मतलब उनको अच्छी लगी थी ये, तो ये भी उनको अच्छे रीजनेबल रेट में मिल गई थी। ब्लेजर उनको अच्छे रीजनेबल रेट पे मिल गया था। मतलब जब ये नया स्टॉक में आया होगा विंटर्स वाला ये, तो 8000 का आपने सोचो उसका कोट उन्होंने प्राइस कोट किया था, तो अब ये ऑफर में था तो बस। और कोट तो मैंने आपको दिखाई दिया, तो बस इस कोट का प्लस पॉइंट भी हैं, बट जो उसका डिसएडवांटेज, जो मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये आपको शोल्डर पेन और नेक पेन डेफिनेटली दे सकता है, क्योंकि ये बहुत हैवी है। बट अगर आप मैनेज कर सकते हो, या मेरी तरह आपके जवान कंधे हैं जवान कंधे हैं, तो आप इस कोट को डेफिनेटली ले सकते हैं। बहुत वार्म है, और यार इस रेट में आपको इस क्वालिटी का कोट मार्केट में नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। मैंने इतने मार्केट में कोट देखे ना, बट जो क्वालिटी थी वो 6000 से ऊपर के जा रहे थे। अदरवाइज जो कोट जो आ रहे थे ना मोंटे कार्लो में भी, वो बहुत वैसा वाला स्टफ था, मतलब प्रॉपर कोट वाला स्टफ नहीं था। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मिक्स या पॉलिस्टर मिक्स था या कुछ था, इस तरीके की चीज़ें थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। तो ये थी मेरी शॉपिंग। करती हूँ मैं फटाफट इनको पैक और फिर आपसे मिलती हूँ। इसके बाद तो मैं शायद अब उत्कर्ष को पढ़ाने बैठ जाऊँगी, तो अब सीधे मैं आपको शाम को मिलती हूँ।